Okay, now we start with this new problem. In this problem, a hexagonal pyramid having a base side 25 mm and axis is 50 mm. आपको पता है हेक्सागोनल पिरामिड है, तो हेक्सागोनल पिरामिड मीन्स के शेप कैसा आएगा, दैट इज ए हेक्सागोन टाइप्स. ओके, एक्सिस कितनी है 50 mm मीन्स कि दैट वन इज सेंटर पॉइंट. ओके, यहाँ से सेंटर लाइन. ओके, तो दैट वन डिस्टेंस is 50. Okay, and that side distance is 25. Okay, हेक्सागोनल पिरामिड है तो दैट वन पॉइंट इज योर एपेक्स. आपको पता है सभी साइड मीन के दैट वन ऑल साइड्स आर joined with apex point. ओके, दैट इज योर हेक्सागोनल पिरामिड से. ओके, साइड और 50 mm. ओके, और क्या बोला है, रेस्टिंग ऑन HP मीन्स के हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हो. ओके, तो दैट वन इज योर vertical plane and that one is your horizontal plane, that one is your vertical plane. ओके, ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे ऑब्जर्वर है. ओके, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ से दिखेगा क्या, ओनली ट्राइंगल. तो दिस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यू सी. ओके, इन फ्रंट व्यू, दैट वन इज योर फ्रंट व्यू. ओके, और आप इसको टॉप में से देखोगे तो टॉप में से ये जो एपेक्स पॉइंट है वो कहाँ दिखेगा, सेंटर पे. और क्या दिखेगा आपको, हेक्सागोन का पूरा सेप. ओके, और जो एपेक्स पॉइंट है वो यहाँ पे सेंटर पे, यानी सभी साइड इस तरह से जॉइंट होगी. ओके, तो दैट वन इज़ योर टॉप व्यू. ओके, तो टॉप व्यू में आपको इस तरह से हेक्सागोन आएगा और फ्रंट व्यू में आपका इस तरह से ट्राइंगल आएगा. क्लियर. ओके, और क्या बोला है, ऑन इट्स कॉर्नर, इसलिए हमें पहले क्या ड्रॉ करना है, कॉर्नर ड्रॉ करनी है. ओके, पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर ड्रॉ करेंगे. ओके, एंड सेकंड स्टेप में क्या है, ऑन द एजिस लेइंग ऑन द HP और ग्राउंड. ओके, इसमें बाद में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ कर दो ना, तो सेकंड स्टेप में ये ऑब्जेक्ट मीन्स कि इसको स्लैंट एजिस बोलते हैं. ये जो ट्राइंगल एजिस है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट एजिस. ओके, तो स्लैंट एजिस, तो इस ऑब्जेक्ट को पूरा इस तरह से इसको घुमा के यहाँ XY लाइन पे रखना है. ओके, वो हम आगे देखेंगे जब प्रॉब्लम चालू करेंगे तब. ओके, क्लियर. और थर्ड स्टेप में क्या बोलते हैं, एक्सिस में के एंगल 45 डिग्री टू द VP. ओके, 45 डिग्री टू VP मीन्स के गिवन डेटा में क्या है, गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, θ2, और θ2 कितना है, 45 डिग्री. ओके, क्लियर. सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में वन ऑफ द एजिस लेइंग ऑन द HP. ओके, तो एक एज को मीन्स कि ये 6 एजिस है, तो 6 एजिस में एक एजिस को आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स कि हॉरिजॉन्टल में इस तरह से बिठा देना है. ओके, वो आगे प्रॉब्लम में देख लेंगे. ओके, और θ2 आपको दिया हुआ. ओके, एंड ड्रॉ दी प्रोजेक्शन. ओके, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, XY पैरेलल है. ओके, वो मैं पीछे ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, थैंक यू. ओके, गिवन डेटा भी आपको दिया हुआ था. ओके, दैट वन ये मैं पीछे ड्रॉ कर देता हूँ. Okay, now first we draw a XY reference line. Clear? That one is X, that one is your Y. Okay, अब क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे हेक्सागोन ड्रॉ करना है. ओके, और हेक्सागोन आपको कैसे ड्रॉ करना है, साइड से. तो आपको साइड पता है, साइड का माप कितना है, 25 mm. तो दैट वन इज 25 mm. ओके, दैट वन पॉइंट एंड दैट वन पॉइंट. क्लियर. और आपको पता है हेक्सागोन हमें ड्रॉ करना है, तो हेक्सागोन के लिए हमको एंगल कितना लेना है, दैट वन लाइन एंड दैट वन लाइन. यहाँ से एंगल आएगा 60 डिग्री. ओके, एंड यहाँ से एंगल आएगा 60 डिग्री. ओके, 60 डिग्री एंगल पे आपको बेसिकली हेक्सागोन ड्रॉ करना है. क्लियर. ओके, यहाँ से मैं 60 डिग्री एंगल लेके एक लाइन एंड दैट वन इज 60 डिग्री वन लाइन. ओके, आपको पता है दैट वन लेंथ इज 25, तो दैट पॉइंट सेंटर एक आर. ओके, दैट पॉइंट सेंटर एक आर. ओके, नाउ join the point, that one and that one. Clear. Now erase the other things. ओके, मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बताई थी. अब आपको जो नीचे की साइड आर्क ना लेनी है. ओके, दैट वन इज क्लियर कंप्लीट. ओके, तो यहाँ से क्या कर देना है, इस लाइन को परपेंडिकुलर, दैट वन लाइन में ड्रॉ है परपेंडिकुलर लाइन. ओके, आपको पता है साइड कितनी, दैट वन पॉइंट सेंटर, दैट वन पॉइंट रेडियस एक आर.
Okay, that one point center, that one point radius, second arc. Now join the point. Clear? Now join that point and that point. Okay, that is your hexagon. I give the point name. That one is 1, that one is 2, that one is 3, that one is 4, that one is 5, that one is 6. ओके, अब आपको पता था. ओके, दैट वन इज योर हेक्सागोन पिरामिड से. तो दैट वन इज योर एपेक्स पॉइंट. ओके, आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे. वो मैंने आगे बताया उस तरह. तो इस तरह से आएगा सेप. ओके, इसके टॉप व्यू की सभी साइड कहाँ पे होगी, सेंटर पे. तो यहाँ पे भी क्या करना है, सेम चीज़ 3 to 6. ओके, 2 to 5. ओके, एंड 1 to 4. ओके, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा. दैट वन पॉइंट इज योर ओ. ओके, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन 1 2 6 O, that is center, means that one is your axis. Okay, 3 and 5, that one is 4. Okay, ये 1 point है तो ये 1 days. 2 and 6 तो that one is 2 days 6 days. O वो हम बाद में मार्क करते हैं. 3 and 5 तो that one is 3 days 5 days. that one is 4, that one is 4 days. ओके, सभी प्रोजेक्शन कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, अब क्या बोला था आपको, दैट वन इज. ओके, दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, दैट वन इज योर एक्सिस. ओके, तो इसका माप कितना है, दैट वन मेजरमेंट इज 50. तो आपको यहाँ से ये कितना लेना है, 50 mm. ओके, यहाँ से ये कितना आएगा, दैट वन इज योर 50 mm. ओके, दैट वन इज ओ, दैट वन इज ओ डैश. ओके, दैट वन इज योर एपेक्स पॉइंट. और आपको पता है पिरामिड है तो सभी साइडें एक पॉइंट पे जॉइंट होगी, मीन्स 1 days 2 days 6 days 3 days 5 days एंड 4 days. ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ओके, अब यहाँ पे देखना. अब क्या बोला था, द एजिस इज लेइंग ऑन एच पी और ग्राउंड. एच पी ऑन ग्राउंड मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेकंड स्टेप में बिठा देना है. ओके, ऑब्जेक्ट इज लेइंग ऑन एच पी मीन्स कि ये जो साइड है, ओके, दैट वन इज हेक्सागोन साइड. ओके, तो इसको आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बिठाना है. यानी ये ऑब्जेक्ट अभी वर्टिकल इस तरह से, इसको पूरा का पूरा इस तरह से बिठा देना है. मीन्स के साइड से बिठाना है, इस साइड को यहाँ पे बिठाना है. ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दैट वन इज़ 4 days. मैं इस तरह से बिठा रहा हूँ, इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ. ओके, दैट वन. ओके, तो आई टेक दैट पॉइंट, दैट वन पॉइंट इज़ 4 days. ओके, बाद में मैं क्या करूँगा, 4 days सेंटर, O days रेडियस. ओके, तो दैट वन 4 days सेंटर 4 days रेडियस. तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट वन O days. ओके, अब क्या करना है, O days सेंटर 1 days रेडियस. ओके, तो दैट वन O days सेंटर 1 days रेडियस. नाउ सेम 4 days सेंटर 1 days रेडियस. ओके, तो दैट वन 4 days सेंटर 1 days रेडियस. मीन्स आपको यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, दैट वन इज योर 1 days. ओके, तो इसको ज्वाइन कर दो. क्लियर. ओके, 1 days और 4 days, तो 1 days और 4 days के बीच में 2 days है, 3 days है. तो मैं क्या करूँगा, दैट वन इज़ 4 days. तो 4 days सेंटर 2 days रेडियस. तो 4 days सेंटर 2 days रेडियस. 4 days सेंटर एक्सिस लाइन, तो 4 days सेंटर एक्सिस. ओके, एंड 4 days सेंटर 3 days रेडियस. तो 4 days सेंटर 3 days रेडियस. ओके, 2 days 6 days, तो दैट वन इज 2 days 6 days
3 days 5 days, that one is 3 days 5 days. Okay, that one is your axis. क्लियर? ओके, अब आपको पता है इसके प्रोजेक्शन कहाँ आएंगे, डाउनवर्ड 4 days, ओके 3 days 5 days, 2 days 6 days, 4 days एंड 4 days. ओके, यहाँ पे 2 days और O days को ज्वाइन कर दो क्योंकि यहाँ 2 days O days के साइड ज्वाइंट है. ओके, सेम 3 days O days से. ओके, अब क्या करना है, पॉइंट को इंटरसेक्ट करना है. ये 4 days की लाइन है एंड दैट वन इज योर 4. पहले प्रोजेक्शन ले लेते हैं. ओके, तो एक्स वाई लाइन को पैरेलल 2 और 3, 1 और 4 एंड 5 और ओ का तो वही आएगा. ओके, तो 4 days की लाइन एंड 4, तो दैट वन पॉइंट इज योर 4. ओके, ये 3 days और 5 days की लाइन है. ये लाइन किसकी है, 3 days और 5 days की. दैट वन इज 3, दैट वन इज 5, तो 3 days 3, 5 days 5. ओके, दैट वन इज 2 days 6 days लाइन, दैट वन इज 2, तो 2 days 6 days 6. ओके, दैट वन इज 1 days लाइन, दैट वन इज 1 days, तो दैट वन इज योर 1. ओके, ये O days की लाइन है एंड दैट वन इज O, तो O पॉइंट लाइन, तो दैट वन इज योर O days. ओके, नाउ ज्वाइन 1 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 1. ओके, ओके, अब आपको सभी साइड मीन्स के 6 साइड है, तो सभी साइड कहाँ से ज्वाइंट होगी, O days के साथ. तो मैं यहाँ ज्वाइन करता हूँ O days 6 days. ओके, O days 1, O days 1 एंड O days 2, O days 2. क्लियर? ओके, अब 3 days और 5 days वो अंदर की साइड है इसलिए ये डॉटेड आएगा. ओके, वो अंदर की साइड है इसलिए इस लाइन को हम डॉटेड ले लेंगे. ओके, 5 और 3 अंदर की साइड है इसलिए इसको डॉटेड. ओके, वन ऑफ द एजेस इज लेइंग ऑन द एच पी ग्राउंड. ये हो गया. अब क्या बोला है, एक्सिस में के एंगल 45 डिग्री टू दी वी पी. ओके, 45 डिग्री टू दी वी पी मीन्स θ2, तो θ2 आपको इतना लेना 45 और θ2 कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. विथ वी पी है, विथ वी पी है तो वो कहाँ पे ड्रॉ करना है, एच पी में. आपको पता है दैट वन इज योर वी पी एंड दैट वन इज योर एच पी. ओके, तो यहाँ पे आएगा कितना एंगल है, 45 डिग्री. यहाँ से मैं पॉइंट ले लेता हूँ. ओके, यहाँ से मैं एक 45 डिग्री का 45 डिग्री की लाइन. ओके, दैट वन इज योर θ2 45 डिग्री. क्लियर? ओके, अब क्या करना है, एक्सिस मीन्स के सेंटर लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे बिठाना है. दैट वन ऑब्जेक्ट यू पुट हियर. ओके, क्लियर? ओके, ये स्टेप 1 था, दैट इज स्टेप 2. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड्स और स्लैंट एजिस laying on HP. ओके, दैट वन से इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे, दैट वन प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? अब क्या करना है, इसको यहाँ पे बिठाना है. ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सिस मैक्स एन एंगल 45 डिग्री टू दी वी पी. ओके, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पूरा यहाँ बिठा दूँगा. तो अब क्या करना है, यहाँ पे मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ. ओके, तो दैट वन पॉइंट इज योर 4 मीन्स 4 सेंटर O days रेडियस. तो 4 सेंटर O days रेडियस.
ओके, दैट वन इज़ योर 4, दैट वन इज़ योर 4 days। ठीक है, अब क्या करना है, 4 सेंटर 1 रेडियस, तो 4 सेंटर 1 रेडियस और दैट वन इज़ योर 1। अब एक काम करता हूँ, दैट वन इज़ 4 सेंटर एंड दैट वन पॉइंट, तो 4 सेंटर दैट वन पॉइंट रेडियस, 4 सेंटर दैट वन पॉइंट रेडियस, तो 4 सेंटर दैट वन पॉइंट रेडियस। नाउ सेम 1 सेंटर दैट वन पॉइंट रेडियस, 1 सेंटर दैट वन पॉइंट रेडियस, तो 1 सेंटर, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गए। ओके, अब देख लो 1 और 4 को, तो ये जो 3 और 5 की लाइन है ये यहाँ पर इस पॉइंट में से पास हो रही है, 3 और 5 की इस पॉइंट में से, मीन्स कि इस पॉइंट में से, तो 1 और 4 को परपेंडिकुलर है, 1 और 4 को परपेंडिकुलर है। सेम 2 और 6, तो 2 और 6 की लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, मीन्स कि इस पॉइंट में से पास होगी, तो 1 और 6 को 2 और 6 परपेंडिकुलर है, 1 और 4 को 2 और 6 परपेंडिकुलर है, यहाँ भी इस दोनों में से परपेंडिकुलर लाइन आएगी। ओके, मैं यहाँ से सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एट दैट वन पॉइंट एंड एट दैट वन पॉइंट। ओके, अब क्या करना है आपको, दैट वन इज़ 4 सेंटर एंड 3 रेडियस, 1 सेंटर एंड 2 रेडियस सभी कॉमन ही आ गया, मीन्स कि ये 4 सेंटर एक आर की यहाँ, सेम 1 सेंटर 2 रेडियस, तो 1 सेंटर 2 रेडियस। ओके, सेम 4 सेंटर 5 रेडियस, तो 4 सेंटर 5 रेडियस, दैट वन सेम 1 सेंटर 6 रेडियस, तो 1 सेंटर 6 रेडियस। ओके, अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, दैट वन पॉइंट, दैट वन पॉइंट। ओके, okay, that one is 4, that one is 3, that one is 2, okay, that one is 5 and that one is 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसको 6 2 1 1 2 2 3 2 4 एंड 4 2 5। ओके, अब आपको पता है सभी साइड कहाँ पे ज्वाइंट की, ओडेस, तो 1 की लाइन, तो 1 की लाइन ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइंट है। ओके, ओडेस 6, ओडेस 2, ओके, वो 3 और दैट वन 4 लाइन, तो 4 लाइन आप याद रखना यहाँ पे हिडन लाइन आएगी क्योंकि अंदर की साइड है। ओके, इस यहाँ पे मैं दैट वन लाइन आई टू हिडन। ओके, 3 की लाइन भी कैसे आएगी, हिडन, एंड 5 की लाइन भी हिडन। क्लियर? ओके, अब क्या करना है, दैट वन प्रोजेक्शन अपर साइड मीन्स 3 2 4 1 5 6 एंड 4 डैश। ओके, ओके, और एक्स वाई लाइन को पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन 4 days, ओके, 2 days 6 days, 3 days 5 days और 4 days की तो ऑलरेडी है। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, दैट वन ये 3 पॉइंट की लाइन है और यहाँ पे देट इज़ 3 days, तो 3 days एंड 3 days एंड 3, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट वन इज़ 3 days। ओके, ये 2 पॉइंट की लाइन है, तो दैट वन इज़ 2, दैट वन इज़ 2 days, तो 2 days एंड 2। ओके, दैट वन इज़ 4 पॉइंट एंड दैट वन इज़ 4 days, तो 4 days एंड 4। ओके, दैट वन इज़ 1, सॉरी दैट वन, सॉरी ये पॉइंट नहीं आएगा, दैट वन इज गलती। ओके, दिस इज नॉट। ओके, ये 4 की लाइन है और 4 पॉइंट यहाँ पे है, 4 days एंड 4 days एंड 4, तो यहाँ पे 4 days आएगा। ओके, एंड दैट वन इज़ 1 एंड दैट वन इज़ 1 days, तो यहाँ पे दैट वन इज़ योर 1 days, दैट वन इज़ 5 एंड दैट वन इज़ 5 days, तो 5 days एंड 5, दैट वन इज़ योर 5 days।
okay, that one is your 6 and that one is your 6 days. Okay, that one is your O days and that one is your O days. क्लियर. अब आपको सेम ही ज्वाइन करना है 1 days to 2 days. Okay, now join 1 days to 2 days, 2 days to 3 days, 3 days to 4 days, 4 days to 5 days, 5 days to 6 days एंड 6 days to 1 days. ओके, अब क्या करना है आपको, सभी लाइनें ओ डेज के साइड ज्वाइन करें. तो यहाँ टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो 6 days 5 days, ओके, 6 days O days, 5 days O days एंड O days 4 days. ओके, ये लाइनें डार्क आएगी, अब 1 2 और 3 वो अंदर की साइड है तो वो हिडन आएगी. मीन्स दैट लाइन इज योर हिडन. ओके, दैट लाइन इज योर हिडन लाइन. ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर. ओके, थैंक यू.